जेई और बोर्ड एग्जाम दोनों एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेई एग्जाम 24 जान से स्टार्ट होकर 30 जान तक चलेगा। बोर्ड एग्जाम 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है। उसके बीच में काफ़ी सारे स्कूल्स में अभी प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और प्री बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीबीएसई का ये भी गाइडलाइंस आया है कि 1 जान से 15 फेब तक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी कंप्लीट कराना है। तो बच्चे ये 4 एग्जाम में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी बच्चे डिप्रेस्ड भी हैं। तो ये चारों एग्जाम कैसे, जो अपियरिंग स्टूडेंट है उनका प्रायोरिटी कैसा रहेगा और ये 45 डेज कैसे प्लान करें कि बोथ एग्जाम स्मूथली एटलीस्ट अपियर कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जेई आप लोग इस बार जो अपियरिंग स्टूडेंट्स है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स क्लास 11th ऑनलाइन पे हुआ है क्योंकि कोविड चल रहा था और ये ऑनलाइन के चक्कर पे 11th बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं है। तो अभी जो जेई का डेट्स आ गया है, जो बच्चे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं जेई के लिए वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि बोर्ड का जो अभी रूल्स जेई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे इस साल दिया है 75% बोर्ड मार्क्स भी चाहिए। तो बोर्ड का अच्छा तैयारी नहीं होगा, उस पर अच्छा से प्रिपरेशन नहीं होगा, 75 से नीचे हो गया, भले ही आपका जेई नेक्स्ट ईयर आप कोचिंग लेके कर सकते हो क्वालिफाई, लेकिन आपका 75% मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होगा तो आप एडमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए बच्चों को मन में एक बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि अभी क्या करें, जेई के लिए पढ़ें कि बोर्ड के लिए पढ़ें। जेई अप्रैल में फिर से और एक बार होगा, तो इसीलिए जान जेई को आप जितना तैयारी किए हो वो तैयारी के हिसाब से आप एग्जाम दो। जो ऑलरेडी आप लोग रिवीजन कर चुके हो 11 का, वही 11 का रिवीजन के हिसाब से आपको देना सही रहेगा। अभी आप 11 का बुक खोल के बैठोगे तो 12 का बोर्ड खराब हो जाएगा और 12 का बोर्ड मतलब ये एक मार्क्स आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों जो जेई अटेम्प्ट करते हैं सब तो क्वालिफाई करके जेई नहीं जाओगे। तो बहुत सारे बच्चों CUET दे के भी अच्छे यूनिवर्सिटी भी जाना है, कोई सारे बच्चे स्ट्रीम चेंज करके MBA या दूसरा कुछ भी बनना है। तो इसके लिए बोर्ड्स का मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग अभी रियलाइज नहीं करते हो। तो इसके साथ साथ अभी तो ये 45 डेज अब क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, आप एक क्विक रिवीजन अभी 3-4 दिन का लगा दो। 11 का आपका हो गया वेक्टर, मोशन, आपका जो फिजिक्स का जो चैप्टर सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, हीट, ये सबको एक क्विक रिवीजन जितना हो पा रहा है क्विक रिवीजन लगा दो। क्विक रिवीजन लगा दो और 2 दिन पहले जो 24 अब जो भी डेट आया होगा उसके पहले और एक बार 2 दिन का रिवीजन के लिए टाइम रखो। तो आपको ये एक 11 का एक रिवीजन हो जाएगा, जितना हुआ सही है क्योंकि आप अभी 11 को पूरा रिवीजन के लिए बैठ जाओगे तो 12 का बोर्ड के लिए भी आपके लिए वो प्रेशर आ जाएगा। 12 का जो बोर्ड एग्जाम है जो कि 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है, 12th का बोर्ड एग्जाम वो 15 फेब, ये आपके लिए आपका एक करियर का मार्क्स आएगा और 75% मिनिमम भी लाना है बहुत एग्जाम्स के लिए। जेई आपको मतलब IITs जाना है या ये मिनिमम क्राइटेरिया जो फिलअप करना है, तो इसके लिए ये एग्जाम जो बोर्ड के लिए आपको 45 डेज है और जेई के लिए आपको 20 डेज है। तो जेई के लिए आपको 22 डेज आपको बचा हुआ है, 24th मान लेंगे तो, और बोर्ड के लिए अप्रोक्स 45 डेज बचा हुआ है। तो ये 45 डेज पे आप मान लो इस पे आप 1 वीक 11 के लिए दे सकते हो। 1 वीक आपका तैयारी अच्छा है तो आप सोच सकते हो 11th के लिए 7 डेज, ठीक है। बाकी 38 डेज या 35 डेज आप बोर्ड के लिए रखना ही पड़ेगा आपको, 35 डेज, क्योंकि 35 डेज से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। 3-4 दिन उसके लिए भी आप बिजी रहोगे या 5 डेज आप बिजी रहोगे, तो नेट आपको बोर्ड के लिए 30 डेज बच रहा है इफेक्टिव।
और ये 30 डेज के साथ साथ आपको गैप मैनेजमेंट भी करना है। जैसे फर्स्ट इंग्लिश आ जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री आ जाएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में आपको गैप मिल जाएगा, मैथ के बीच में आपको गैप मिल जाएगा 6 से 13। तो ये गैप भी काफी क्रूशियल है और आपको उसको मैनेज करना है। ठीक है, तो गैप मैनेजमेंट करना होगा। उसके साथ साथ ये 30 डेज बहुत क्रूशियल है। आप मतलब अभी 40, 50, 60% पे हो, तो 10-15% आप 30 डेज मेहनत करोगे तो 30 डेज पे आप जरूर 15% इंक्रीमेंट कर सकते हो। आपको स्टेबल होके बैठना है। जेई के लिए, जेई आप 7 डेज 11 का दो, 12 का बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। उसके साथ साथ एसर्शन रीजन, बोर्ड पे भी न्यूमेरिकल्स आएगा, एमसीक्यू आएगा। उसको मतलब आप जेई का प्रिपरेशन करोगे एमसीक्यू, तो बोर्ड का एमसीक्यू बन ही जाएगा। तो इसीलिए ये 30 डेज बोर्ड प्लस जेई रखना है। मतलब एमसीक्यू आप जब सॉल्व करोगे अप टू 20, ये जो 24th, ये जो 20 डेज रह गया, तो ये जो 24th तक आपका जो जेई चल रहा है, जेई स्टार्ट होगा। अभी ये जो 22 दिन, 22 डेज, ये 22 दिन आपको क्या करना है, एमसीक्यू, एसेशन रीजन, ये सेक्शन को पूरा कवर अप कर देना है। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, तो आपका क्या है ना, 18 मार्क्स, 20 मार्क्स ऑलमोस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कंप्लीट हो गया। जैसे फिजिक्स का मैं बोलूं तो आपको 18 मार्क्स प्लस आपको मिल जाएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 8 मार्क्स, तो 26 मार्क्स, 24 मार्क्स इधर ही हो गया, 26 मार्क्स। ठीक है, 26 मार्क्स केस स्टडी बेस्ड और एमसीक्यू हो गया। तो ये जो 22 तारीख तक आप जेई प्रिपेयर करोगे, पूरा क्लास 12 को कंप्लीट करो बैठ के, 11 को 7 डेज। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रैटेजी, आप एक ब्लूप्रिंट बना लो, एक टेबल पे, एक बोर्ड पे आप लिख लो कि कितना, किसको कितना दिन देना है। जेई एग्जाम अप्रैल में अपेयर कर सकते हो, खराब हुआ आप डिसीजन ले सकते हो घर का कंडीशन के हिसाब से कि मुझे 1 साल ड्रॉप करके कोचिंग लेना है, नहीं लेना है। आप अपना पे कॉन्फिडेंस रखो कि हो सकता है कोचिंग ले लो, एक साल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा 11-12 की 1 साल कोचिंग से। क्योंकि ये 2 साल का जो कोर्स होता है ना 11-12 का, बहुत वास्ट कोर्स होता है। आप 1 साल कोचिंग भी ले लोगे, 3 साल भी पढ़ लोगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत कुछ सीख जाओगे, 11-12 का फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी आप ग्रेजुएशन कर लोगे ना, या बीटेक भी करोगे कोई अच्छे कॉलेज में, सपोज आपका नीट जेई क्वालिफाई नहीं भी हुआ तो अच्छा रैंक के साथ स्टेट कॉलेज में कोई भी जाओगे, तो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, क्योंकि आपको 11-12 का बहुत सारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, जो कि आपको इंजीनियरिंग के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगा। इसीलिए अब जेई का जो प्रिपरेशन है, अभी 20 दिन 12 बोर्ड का एमसीक्यू पे टारगेट करो, एमसीक्यू, एसर्शन रीजन। उसके साथ साथ जो प्री बोर्ड स्कूल का है उसको आप कुल्ली हैंडल करो। प्री बोर्ड किसी स्कूल का बचा हुआ प्रैक्टिकल, उसको आप कुल्ली हैंडल करो। ठीक है, पहले से ही आप प्रैक्टिकल फाइल्स ये सब बना चुके हो तो अच्छा है, नहीं बनाए हो तो उसको आप, ये जो 5 डेज में दिया, 5 डेज पे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसके ये जो 24th के बाद आपका जेई के बाद जो 15 दिन बचता है, हर सब्जेक्ट को 3-3 दिन करके आपके देना है। 15 दिन को 5 सब्जेक्ट है, पीएचई इंग्लिश को 2-2 दिन दो, बाकी सब्जेक्ट को 3 दिन देना है। एमसीक्यू पार्ट हो गया, वही 3 दिन जो बचेगा आपको, 3 दिन मतलब आपको हर दिन पढ़ना है कि आज 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ूंगा, नेक्स्ट 3 दिन फिजिक्स पढ़ूंगा, ऐसे नहीं भूल जाओगे। हर दिन मतलब आप 9 आवर्स पढ़ोगे। अभी 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 कुछ सब कुछ भूल जाना है। ये 30-45 डेज ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है 12 बैच के लिए, एक 12 स्टूडेंट के लिए। अभी कोई भी बोर्ड 10 या 12 आप पढ़ रहे हो, तो ये 9 आवर डेली स्टडी पे, सपोज आप 9 आवर्स से ज्यादा, मतलब 9 आवर्स मिनिमम में रखा हूं, इसमें सपोज 2 आवर्स फिजिक्स, 2 आवर्स केमिस्ट्री, 2 आवर्स मैथमेटिक्स या आपका बायोलॉजी, आप जो भी सब्जेक्ट रखे हो। ठीक है, तो ये 2 आवर्स करके जो दोगे 15 दिन, आपको उसमें डेरिवेशन पार्ट को देख लेना है, क्योंकि एमसीक्यू जो 1 मार्क्स एमसीक्यू बनेगा, मतलब 2 मार्क्स क्वेश्चन भी बहुत सारा न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। ठीक है, आप जेई लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो, एमसीक्यू मतलब 2 मार्क्स का बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो 15 डेज जेई के बाद आपका बच रहा है ना, वो 15 दिन आप यूज करो न्यूमेरिकल्स के लिए, डेरिवेशंस टाइप लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए, जो 15 मार्क्स का लास्ट में आएगा आपको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन।
तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे, कुछ थ्योरी टाइप का डेरिवेशंस बनेंगे, तो वो 15 दिन आप पूरा डेरिवेशन के लिए रखो। आप जेई तक टारगेट करो कि आपका 12 का एसर्शन रीजन एमसीक्यू पूरा कंप्लीट हो जाए, उस पर और ज्यादा फोकस ना करना पड़े। ये साथ साथ जो फर्स्ट एग्जाम से पहले आपको ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगा के हर 2 दिन का, जो 2 दिन पहले इंग्लिश फर्स्ट एग्जाम होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आपको इंग्लिश 2 दिन पहले ब्रेक लगा के उसको रिवाइज स्टार्ट करना है इंग्लिश को। उसके बाद गैप मैनेजमेंट करना है। 6 दिन का गैप है, सपोज आगे मैथमेटिक्स फिजिक्स है तो आप 1 घंटा मैथमेटिक्स को दे सकते हो, बाकी दिन भर आप फिजिक्स को लगा सकते हो, फिर मैथ आ जाएगा। ऐसा करके आपको गैप को प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। तो आपको जेई का स्ट्रेस अभी बैठ के पूरा 11 नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, आप पूरा एडवांस लेवल का प्रिपरेशन ऑलरेडी ले चुके हो तो आप 11 का पढ़ो, क्योंकि आपको 15 दिन सफिशिएंट होगा जो डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। आप जेई बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि जान पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और स्कूल का प्रैक्टिकल के लिए ये पूरा आप एक स्ट्रैटेजी बना लो, नहीं तो ये गोलमाल हो रहा है बच्चों का। क्या करेंगे, कौन सा चीज पढ़ेंगे, अभी ये एग्जाम आ रहा है, वो एग्जाम आ रहा है, जेई के लिए 10 मिनट बैठते हैं, फिर बोलते हैं बोर्ड का खुल के प्रीवियस ईयर का सॉल्व स्टार्ट कर देते हैं, फिर कुछ नहीं होता है, सब प्रेशर पे आ जाएगा, ठीक है। प्लानिंग बना लो कि मैं कितना टाइम कौन सा सब्जेक्ट को देना है, और ये मैं डिटेल और एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस लाऊंगा कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, एक रोड मैप लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप एटलीस्ट थोड़ा आपको कुछ क्लियर आइडिया होगा कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे। कमेंट करना, मैं फिर से और एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।